तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम काकोरी की इस ऐतिहासिक धरती पे खड़े हुए हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी को बनाया गया है और उनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पहुंच चुके हैं। और ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि एक अलर्ट भी दे दिया गया है कि हेलीपैड को यहाँ पे बनाया गया है और ये धुआं उड़ना शुरू हो चुका है। और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हवा में अब ये अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो लहरा रहा है और से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड होगा। ऐसे में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये वही किसान पथ है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनवाया था, लेकिन अब अखिलेश यादव के कार्यकर्ता और समर्थकों ने इस काकोरी की ऐतिहासिक धरती पर इस हाईवे पर इस समय कब्जा कर रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव मोहनलालगंज से प्रत्याशी बनाए गए इंडिया गठबंधन के आर.के. चौधरी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव का ये उड़न खटोला बहुत जल्द इसी हेलीपैड पर उतरने वाला है। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी के लिए यहाँ पर वोट मांगेंगे। उससे पहले खटोला अब इस हेलीपैड पर उतर चुका है और उनके कार्यकर्ता और समर्थक लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस उड़न खटोले से बाहर आएंगे और लोगों के अभिवादन को स्वीकार करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि मोहनलालगंज से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो लगातार हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये आर.के. चौधरी के साथ में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी आर.के. चौधरी हैं अपने साथ में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं उनके साथ अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये देखिए दरवाजा खुल चुका है, अखिलेश यादव के पायलट अब जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसी विमान से नीचे उतरेंगे और अखिलेश यादव यहां से अपने वाहन पे सवार होंगे और वो सीधे जाएंगे जनसभा तक। और जनसभा पे जाने के बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव है और अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भी नेता उनका बढ़ करके अभिवादन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव की पार्टी के जो है प्रत्याशी आर.के. चौधरी, जिला अध्यक्ष जैन सिंह जयंत समेत कई सारे समाजवादी पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है वे अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। और समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो लगातार लहरा गवाही है कि एक बार फिर से मोहनलालगंज में आर.के. चौधरी अपनी पैठ पूरी तरीके से मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, अखिलेश यादव इसी गाड़ी में सवार होंगे और वहां पे आर.के. चौधरी उनको पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद में अखिलेश यादव इस हेलीपैड से होते हुए सीधे जनसभा तक जाएंगे और मंच पर सवार होकर के अखिलेश यादव मोहनलालगंज की जो जनता है उसको संबोधित करेंगे और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं आर.के. चौधरी उनके पक्ष में वोट करने की बात करेंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये कोई भी हो, ये सभी के सभी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जिताने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार की कमियां गिनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब से पहले बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है। और ये देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी के पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे पहुंच रहे हैं कि कैसे न कैसे अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो सके और अखिलेश यादव को वे एहसास दिला सकें कि इस बार मोहनलालगंज के संसदीय क्षेत्र में आर.के. चौधरी के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस इंडिया अलायंस के
गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में ये भारी भीड़ जमा हुई है, उससे एक बार फिर से जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी भारी बहुमत से मोहनलालगंज से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि आप जिधर भी देखेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में ये गाड़ियां यहां पे आई हुई हैं। इस दौरान जब हमने यहां के कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता और समर्थक यहां पे मौजूद हैं जो बहुत देर से अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब अखिलेश यादव आएंगे से और यहां मोहनलालगंज की जनता को संबोधित करेंगे और आर.के. चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे अखिलेश यादव के समर्थक हैं और जो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कड़ी धूप में खड़े हुए थे, कुछ लोग बिल्डिंग पे खड़े हुए थे। फिलहाल तस्वीरें साफ नहीं आने के कारण हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पे तस्वीरें साफ नहीं आ रही पाई थी, जिसकी वजह से हम लोग एक छत पे पहुंचे थे जिससे कि हम अखिलेश यादव के इस विमान को दिखा सकें। तो ऐसे में हम यहाँ के जो है लोगों से बातचीत करेंगे। भैया अगर बात कर ली जाए मोहनलालगंज के प्रत्याशी आर.के. चौधरी की, तो कितनी यहाँ पे भीड़ मौजूद होगी आज? यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा भीड़ मौजूद है, 1 लाख प्लस। अच्छा, ऐसा क्या कुछ हुआ कि जो है मोहनलालगंज से जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके पीछे लोग जाना कम कर दिए? इसलिए कम कर दिया है कौशल किशोर के साथ जाने के लिए, क्योंकि कौशल किशोर 10 साल से यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पे धर्म की राजनीति कर रहे थे और कुछ नहीं। जब आदमी कोई उनके घर जाता था कोई काम के लिए तो उनके गेट के बाहर पहले बता दिया जाता था कि वो दिल्ली में है। इसलिए आदमी बदलाव चाहता है। आर.के. चौधरी एक ऐसा नेता है कि आज से 20 साल पहले मलियाबाद क्षेत्र में एक गौरी शंकर नेता हुआ करते थे, विधायक, ये उनकी जगह पे है। समाजवादी के एक विधायक नेता थे गौरी शंकर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये समझ लो गौरी शंकर के भाई हैं, समझ लो गौरी शंकर के भाई हैं। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जो है मोहनलालगंज लोकसभा के? क्यों भैया? मुद्दे कुछ भी नहीं है, मान के चलो वो काम अच्छे ही करेंगे। क्यों बिना मुद्दों के ही जो है आर.के. चौधरी को प्रत्याशी बना दिया गया? उनके मुद्दे बहुत सारे हैं, वो काम करेंगे ना, इसीलिए उनको लाया गया है। क्यों भैया, इस बार मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दे हैं बताएंगे जरा? क्यों भैया, मोहनलालगंज के क्या कुछ मुद्दे हैं? मोहनलालगंज से जो है आर.के. चौधरी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे और जो है यहाँ बीजेपी की जो लहर पिछली बार जैसे बनी थी उस बार यहाँ गठबंधन की लहर बनी हुई है और बहुत सी पब्लिक, हर जात और बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम और यादव सपा के साथ जुड़ा हो, सारी बिरादर जुड़ी हुई है। और बीजेपी जो है सिर्फ बीजेपी तो कह रही है कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास का ही नारा दे रही है। नहीं, सबका साथ सबका विकास का वो खाली ऐसे कहते हैं, बाकी जो है धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इनको जो है विकास से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। क्या करे भैया? हम कह रहे हैं ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो विकास हुआ कहाँ है? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक ना, 10 सालों में। नहीं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं मोहनलालगंज से और इस बार भी प्रत्याशी हैं, वो तीसरी बार। उनका कहना कि हम सभी गरीब लोगों को आवास राशन मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं, आवास राशन तो ये तो सब इन्होंने कराया है, बिल्कुल ये कराया है, लेकिन रही विकास की बात, राशन से जो है विकास थोड़ी ना होता है, राशन से तो खाली पेट भरता है। तो विकास यहाँ कहाँ क्या किया है इन्होंने? ना कौशल किशोर ने किया है, ना ही योगी सरकार ने किया है, या यूपी के अंदर क्या किया है? बता रहे हम 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। राशन से सिर्फ पेट भरेगा ना, विकास नहीं होगा। राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। नहीं, ये तो सिर्फ एक धर्म के लिए काम किया है ना, ये सबके लिए नहीं किया है। नहीं, 370 बता रहे हैं हम, 3 तलाक हटा दिए। अरे कर दिए 370 का, हम जो कश्मीर में जाके प्लाट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे जाके, यहाँ अपने खाने के लाले लगे हुए हैं और हम वहाँ कश्मीर में 370 हट गया तो वहाँ जो है प्लाट खरीदेंगे जाके। क्यों भैया, बात कर ली जाए, आप तो पूरे सफाई नजर आ रहे हैं, क्या बात है भाई? हम तो बचपन से सफाई है, जब से वोट डाला तब से सफाई है और सफाई रहेंगे, क्योंकि बहुजन नायक जिसने काशीराम जी की साथ अपने घर को छोड़ा था और आज उसको उत्तर प्रदेश की कई बार लोग विधानसभा में जा चुका है और अब की उसको देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की अदालत में जाने का जनता ने मौका दिया है। इस बार जनता एक एक वोट मोहनलालगंज की गरीब जनता ने ठाना है, आर.के. चौधरी को जिताना है। आर.के. चौधरी को जिताना है। बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये लगातार समाजवादी पार्टी को परिवारवाद की
पार्टी बताते हैं, इससे आप लोग कितना ताल्लुक रखते हैं? परिवार हमारे माननीय प्रत्याशी महोदय का परिवार है, नहीं हमारे मोहनलालगंज की एक एक जनता उनका परिवार है। मोहनलालगंज की एक एक विधानसभा की जनता उनका परिवार है। हमारे नेता महबूब आर के चौधरी जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए हर गरीब जनता इस बार उतावली है एक एक वोट देने के लिए। जब मोहनलालगंज के मुद्दे क्या हैं? मोहनलाल के मुद्दे ये हैं कि एक भी कोई ऐसा प्लांट नहीं बना है जो आज आप हमसे पूछ सके कि हमने इतनी बड़ी शानदार मोहनलालगंज विधानसभा में कुछ लोकसभा में बनाया हो, तो आज मुझसे ही आप पूछते कि उन्होंने ये बनाया है। आप बताइए मुझे उन्होंने क्या बनाया नहीं बनाया है। अगर सोच लो, बात कर ली जाए तो मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी, लगातार उनकी एक प्रचार वाहन गाड़ी क्षेत्र में घूम रही है और उसमें जो है कौशल किशोर का एक रिकॉर्डिंग चल रहा है जिसमें वो हाईवेज की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं। देखिए, राशन तो जो खाद्य सुरक्षा बिल लागू हुआ वो तो कांग्रेस के शासन के ही टाइम पे लागू हुआ था और हमारे राशन में जो कांग्रेस ने लागू किया तो उसमें चीनी और मिट्टी तेल भी था, उसको घटाकर और हमारे सिर्फ राशन पे ही ले आए हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें चीनी भी मिले और मिट्टी तेल भी मिले। तमाम ऐसे गांव हैं जहां बिजली से अछूत हैं, उनको लाइट के जगह अपने मिट्टी तेल से काम करने का मौका मिलना चाहिए। आप लोग मतलब नाराज क्यों हैं कौशल किशोर से? हम कौशल किशोर से जी नहीं नाराज हैं, हम लोग नाराज उस जो गरीबों की आवाज को दबाने का काम करते हैं, हम उन लोगों से नाराज हैं। आपको लगता है क्यों भैया कि जो है बीजेपी जो है गरीबों मुस्लिमों की आवाज को दबा रही है? जय भाई, जाहिर सी बात है दबा रही है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं। अगर कौशल किशोर यहाँ पे कुछ करते हो 10 साल में तो आप खुद देख लेते कि कौशल किशोर की फिजा यहाँ क्या होती। आर के चौधरी को, अरे भैया, जिसपे आप लोगों ने देखा नहीं, जिसपे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है, गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं इतनी लंबी कतार में, ये तो बीजेपी के ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ही देन है। अरे तो इससे बड़ा तो आप जिसपे राजनाथ सिंह चलते हैं आगरा एक्सप्रेस, वो भी तो अखिलेश यादव की देन है, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं। कान्हा स्टेडियम, वो भी तो अखिलेश यादव की देन है। आप एक ये छोटा सा हाईवे बता रहे हैं, कितना बड़ा हाईवे है आगरा एक्सप्रेस, 400 किलोमीटर का हाईवे है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने जो है राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। अगर राष्ट्र को मजबूत कर रहे होते तो हमारे जैसे युवा लड़के समाजवादी पार्टी में नहीं होते। वो तो ये सोचते कि अब जो है मजबूत हम लोगों को मिली है बीजेपी, तो हम लोग उसके साथ चले। लेकिन बीजेपी कुछ कर ही कहाँ रही है, वो तो धर्म की राजनीति कर रही है, उसके अलावा क्या कर रही है। चाहे आप ऐसी बातें गाय कर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए या और भी कई सारे मुस्लिम नेता हैं। अरे 2-4 नेताओं से क्या होता है भाई, 1 करोड़ प्लस यहाँ की जनसंख्या है, 2-4 लोगों अगर उनके साथ लगे हुए तो उससे हमसे लोगों से क्या। मोहनलालगंज से कौन जीत रहा है भैया? ये जो हमारे गाँव से खड़े हुए नेताजी, यही शायद यही सही है। हाँ। बच्चे भी हमारे बहुत देर से सुबह से परेशान हैं। अच्छा, इन बच्चों को भी लाए थे, हम अपने सहयोगी से कहेंगे इन बच्चों को भी दिखाएं। अखिलेश यादव जी को इन लोग बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अभी खाना भी नहीं खाया इन लोगों ने। अच्छा, भाई इन लोग की यही उम्मीद थी कि बस देख लें और कोई बात तो अखिलेश यादव के दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए हैं। अब अपने अपने घर चले जाएंगे। अभी हमारा भी घर पीछे है। अच्छा, देख के अभी चले जाएंगे जब तक हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं निकलेगा। अच्छा, जब तक हेलीकॉप्टर नहीं यहाँ से उड़ेगा दोबारा, तब तक आप लोग यहीं पे बने रहेंगे? हाँ, यहीं पे बने रहेंगे बहुत देर। अखिलेश यादव से नहीं मिलोगे? नहीं, मिल के क्या है, परी से देख लिया बस, यही मेरे लिए बहुत है, दर्शन हो गए। अच्छा, अब वहाँ पे तो पुलिस खड़ी है तो जाने भी नहीं देगी ना हम लोगों को, तो इसलिए। नहीं, किसी समाजवादी नेता से मुलाकात की कि हमको जो है अखिलेश यादव जी से मिला दीजिए हमारे? नहीं, कोई ऐसा नहीं ना। यहाँ पे सब मोहल्ले के हम लोग यहीं पे आके खड़े हो गए थे आके, नहीं तो कोई सी इंटरव्यू यहाँ पे थी। तो ये तो नहीं कहे कि जो है अगर अखिलेश यादव हमसे ना मिले तो वोट ना दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यही इन्हीं भैया ही को देंगे, अखिलेश भैया को। अच्छा, और बाकी इसके लिए अच्छा, कौशल किशोर काहे ना दे हो? कौशल किशोर काहे ना दे हो? भैया नहीं दे पाएंगे उनको, क्योंकि बहुत काम पड़ते थे, वहाँ पे जाते थे हम लोग। तो कोई एक ऐसा काम बताओ जो काम कराने गए और नहीं हुआ हो? नहीं, नगर निगम ही का है कोई काम कराने गए तो बोले कि जो है बाहरी गार्ड ने रोक लिया कि अभी भैया दिल्ली में है, 2 दिन बाद आएंगे या संडे को मुलाकात करिए। संडे को गए तो संडे को भी पता चला नहीं है, दिल्ली में रहते हैं। अरे विधायक जी तो थी ना? विधायक जी तो थी, लेकिन जो वो भी ज्यादा मतलब
टाइम पे नहीं आ पाई, बहुत देर रास्ता देखते रहे, कोई भी काम पड़ता था बहुत देर रास्ता देखते देखते फिर हम लोग चले आते थे। अच्छा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करी, फिर हम लोग ने बात ही खत्म कर दी। नहीं बताया नहीं कि हम भी जो है आप ही के विधानसभा और आपके लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, सब बोल दिया था, हम्म। वहाँ के लोगों से 2-4 लोगों से बोला था, लेकिन जो है कोई ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी भैया। बस खाली बच्चों की जांच से और कहने लगे कि पापा चलो अखिलेश यादव भैया का हेलीकॉप्टर आ रहा है, चलो दिखा लो। तो हमने कहा चलो भैया दिखा लाते हैं। क्यों तुम लोगों ने हेलीकॉप्टर देख लिया कि नहीं देख लिया? बताओ बताओ। हाँ। कैसा लगा? अच्छा। अखिलेश यादव दिखाई दिए थे? क्यों अखिलेश यादव दिखाई दिए थे? हाँ। कहाँ उतरे थे? नहीं थे। बताओ बताओ जरा, हमको बताओ जरा, इधर आओ। कहाँ पे मतलब उतरे थे बताओ जरा। तो ये बच्चों को देखिए कैसे ये जो है बच्चे बता रहे हैं, और ये अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले अखिलेश यादव यहाँ जो है इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे थे, क्योंकि ऐतिहासिक धरती यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित करते रहेंगे, मोहनलालगंज की लोकसभा सीट के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते रहेंगे तब तक कि ये हुजूम इस किसान पद से हटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो है समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा मन बना लिया है कि जब तक अखिलेश यादव यहाँ पर आरके चौधरी के लिए वोट मांगेंगे वे यहाँ से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि 10 साल में मोदी सरकार की नीतियों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी व्याकुल हैं, हतोत्साहित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि